K3 कंप्लीट ग्राफ 3, ठीक है, विद 3 वर्सेस, कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्सेस। अब ये देखें इसके वर्सेस 3 हैं और आर रेगुलर ग्राफ मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री आर हो, इसमें 3 - 1 रेगुलर ग्राफ है तो ये 2 रेगुलर ग्राफ है आपके पास। इसी तरह इसकी वर्टेक्स वर्सेस 4 है, ये आपके पास 3 रेगुलर ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है 3 है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि इफ़ जी हैज़ n वर्सेस एंड इट इज़ आर रेगुलर ग्राफ देन टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी 1/2 Rn। अगर कोई ग्राफ G है और उसमें n वर्टिसेस हैं, ठीक है, ग्राफ G है और उसमें n वर्टिसेस हैं एंड इट इज़ अ R रेगुलर ग्राफ देन टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी 1/2 Rn, ठीक है, n वर्टिसेस हैं और वो R रेगुलर ग्राफ है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे, हाफ कर देंगे हम रेगुलर ग्राफ आर को और एन वर्टिसेस को। एन अगर 4 है तो रेगुलर ग्राफ आर 3 होगा, अगर एन 5 है तो रेगुलर ग्राफ आर 4 होगा, क्योंकि एन आपका टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है और आर आपका मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स है, ठीक है। अगर सब वर्टिसेस की डिग्री सेम है तो वो आर रेगुलर ग्राफ होगा जो उसकी डिग्री होगी। जैसे अब इस एग्जांपल में देख लें, n इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो एजेस आपके पास कितने होंगे, हाफ ऑफ 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 3, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस गिने इसमें कितने हैं 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 3 है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखें, इसमें n आपका 4 है, ठीक है, r आपका 3 है, एजेस क्या होंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है, 2 2s आर 4 एंड 3 2s आर 6, टोटल नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने होंगे 6, ठीक है, ये गिने 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल एजेस कितने हैं 6, तो वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस आएंगे जो ये डेफिनेशन हमें बताएगी कि आप मैक्सिमम एजेस कितने निकाल सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है हमारे पास ट्रिवियल ग्राफ की। Trivial graph, a graph involving or having only one vertex, ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होता है इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है, अदरवाइज नॉट ट्रिवियल ग्राफ आर हैविंग ऑर्डर 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्राफ मैंने आपको बताया था क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस उस ग्राफ पे होते हैं वो ग्राफ का ऑर्डर होता है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एजेस उसमें होते हैं उस ग्राफ में वो ग्राफ का साइज होता है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एजेस अटैच होते हैं एक वर्टेक्स के साथ वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, उसमें कोई एज नहीं होता, कोई लूप नहीं होता, कोई पैरेलल एज नहीं उसमें होता, तो ये एक डेफिनेशन है ट्रिवियल ग्राफ की, इसमें सिर्फ एक ही एज है, ठीक है, एक ही वर्टेक्स है। बच्चे बार बार लीव नहीं करें क्लास। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होता है वो आपके पास ट्रिवियल ग्राफ है। ऑन अदर हैंड हमारे पास नॉन ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है, नॉन ट्रिवियल ऐसा ग्राफ, ग्राफ हैविंग एट लीस्ट 2 वर्सेस, एक होगा तो ट्रिवियल, एट लीस्ट 2 वर्सेस, एट लीस्ट समझते हैं, एट लीस्ट 2, 2 या 2 से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वर्सेस को आप नॉन ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं, एक वर्टेक्स वाले ग्राफ को ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में, लेमास में, क्वेश्चंस में, डेफिनेशंस में यूज़ करते हैं।
इसलिए ये सारी बताई जाती हैं। और हैविंग ऑर्डर टू मतलब उसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह आपके पास एक और ग्राफ है G3। इस तरह का मर्जी ग्राफ हो, नंबर ऑफ वर्सेस क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। तो ये भी आपका क्या है, नॉन ट्रिवियल ग्राफ है आपके पास, नॉन ट्रिवियल ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें फिर। सर पॉइंट नंबर 2 दोबारा समझा दें। पॉइंट नंबर 2 ये जो ऊपर लिखा हुआ है। जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारा अटैच है इस डेफिनेशन से कंप्लीट ग्राफ वाली। वो पॉइंट नंबर 2 असल में इस पॉइंट नंबर 2 को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कंप्लीट ग्राफ के एम इज़ आ m-1 रेगुलर ग्राफ। जितने उसमें ऑर्डर डिग्री वर्सेस होंगे उसमें से एक कम वाला वो रेगुलर ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने बताई है आपको पॉइंट नंबर 2 की। ये एग्जांपल्स हैं दोनों, K3 एंड K4 कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्सेस एंड 4 वर्सेस। अब देखें इसमें N3 है, K3 है, तो ये आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, टू रेगुलर ग्राफ। तो ये टू ही बन रहा है, हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, टू टू। तो ये आपके पास 3-1 रेगुलर ग्राफ बन रहा है, मतलब कि टू रेगुलर ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह K4 है आपके पास, इसमें n=4 है, तो जो आपका रेगुलर ग्राफ कौन सा बनेगा, 4-1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू थ्री रेगुलर ग्राफ। ठीक है, ये बताया था उसमें। देखिए ना, बाय डेफिनेशन ये एग्जाम बाय प्रॉपर्टी ये एग्जांपल क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही हैं। हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 4। तो जितने टोटल नंबर ऑफ वर्सेस होंगे उससे एक कम उस वो रेगुलर ग्राफ होगा, तो वो उससे एक कम ही रेगुलर ग्राफ बन रहा है, यही हमने बताया इसमें बाय एग्जांपल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी नीचे क्लियर है सारा। इसका हमने ये टोटल नंबर ऑफ एजेस किस तरह निकाल रहे हैं हम, एजेस। जी बाकी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जब ऑपरेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे उसमें यूनियन ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ, कोरोना ऑफ ग्राफ, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ बनेंगे। ठीक है, और साथ हम मेंशन करेंगे कि यूनियन लेने से कि हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ आ रहा है या डिसकनेक्टेड ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो होते क्या हैं, कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। Connected graph, a graph G is connected if every two vertices of G are connected. ठीक है, a graph G is connected if every two vertices of G are connected, कि हर दो वर्टिसेस अटैच होने चाहिए उस ग्राफ में, हर दो वर्टिसेस, कोई भी उसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, नो आइसोलेटेड वर्टेक्स एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, उस ग्राफ को हम कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ में आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये ये आपके पास वर्टेक्स v1 है, v2 है, v3 है, v4 है एंड v5 है। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसा वर्टेक्स इसमें नहीं है जो अलग से पड़ा हो। ठीक है, ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है, हर वर्टेक्स अटैच है, किसी ना किसी से अटैच है ये, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। अगर हमारे पास कोई और वर्टेक्स यहाँ पे होता v6, ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं होना जब तक ये इन सब में से किसी एक के साथ अटैच ना हो जाए। ज़रूरी नहीं ये v5 से ही अटैच हो, ये v1 से भी अटैच हो सकता है, मतलब ये ग्राफ से अटैच हो जाएगा।
इनमें से किसी भी एक वर्टेक्स के साथ ये अटैच हो गया तो ये आपका ग्राफ से ही अटैच हो जाएगा, तो ये कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। फिर अभी ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं है जब तक ये किसी न किसी वर्टेक्स के साथ अटैच नहीं करते इसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ग्राफ डैट इज नॉट कनेक्टेड कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। वो ग्राफ जो कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बता दिया आपको, एक ये एग्जांपल ले लें। ये आपके पास पूरा एक ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा एज आ रहा है जो स्किप कर रहा है इसको, मतलब V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5, V6 सारे आपस में अटैच हैं, लेकिन ये दो वर्सेस किसी के साथ अटैच नहीं है। तो पेपर में रीज़न पूछ सकता है कि ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड क्यों नहीं है। इस तरह इसकी रीज़न क्या है, G2 is disconnected, there is one pair V4 V6 which are not connected, ठीक है। या आप कह सकते हैं देर इज़ वन पेयर V5 V4 विच आर नॉट कनेक्टेड। कोई भी एक रीज़न लिखते हैं कि क्यों अटैच नहीं है, क्यों वो कनेक्टेड नहीं है, विच आर नॉट। अगर ये V4 इससे या इससे अटैच होता, या V3 या V1 किसी में से इसके साथ अटैच होता, तो वो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होना था। ज़रूरी नहीं कि एक, जिस तरह इसमें एक वर्टेक्स है वो दो तीन से अटैच हो, या लास्ट वर्टेक्स आके फिर पहले वाले से अटैच हो, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं, ठीक है। ज़रूरी सिर्फ ये है कि आपका हर वर्टेक्स किसी ना किसी से अटैच होना चाहिए उसमें। ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है, ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। इस तरह ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है। ये सारी डिसकनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल्स हैं। ज़रूरी नहीं एक ही वर्टेक्स ऐसा हो जो किसी से अटैच ना हो, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ये ग्राफ है तो ये भी डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब आपके पास अगर इसको मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ तो ये फिर कनेक्टेड बन जाएगा। अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ ये कनेक्टेड बन जाएगा। अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ या इसको इसके साथ अटैच करता हूँ फिर भी ये डिसकनेक्टेड ही है, क्योंकि कोई ऐसा पेयर है जो इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपके पास डिसकनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है। कनेक्टेड ग्राफ एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। क्यों बच्चे, इजी है। जी सर, इजी है। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन ऑफ ग्राफ से पहले एक डेफिनेशन है, मैं आपको वो लिखवा दूँ, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ, और हम नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ, यूनियन ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम उसको देख लेंगे। बाय हैंड शेकिंग लेमा जो मैंने लास्ट पे आपको सबसे लास्ट पे करवाया था, ये था हमारा वो पेज जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, पेज नंबर 10, कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्सेस इज n इंटू n माइनस वन बाई टू, ठीक है। कितने वर्सेस होंगे मैक्सिमम नंबर इन सिंपल ग्राफ में, जितने उसमें नंबर ऑफ वर्सेस होंगे उन वर्सेस में से आपने एक माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय टू कर देना है, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस बताएगा आपको, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे, ठीक है। लास्ट में हमने किया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्सेस इज n इंटू n माइनस वन बाई टू, ठीक है। बाय हैंड शेकिंग लेमा इसको प्रूव किया था और बताया था इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके पास वर्सेस हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। वो हमने बाय डेफिनेशन ग्राफ लिया, नंबर ऑफ एजेस बताए, उसमें कितने वर्सेस बताए, 3 आ रहे थे, इसमें 6 आ रहे थे। ये हमने हमारा लास्ट टॉपिक था। बच्चे अटेंडेंस आपकी हो गई है, अब जो नया स्टूडेंट आए वो काइंडली इन्फॉर्म कर दें मुझे एक दफ़ा, ठीक है। या जो लीव करके दोबारा कनेक्ट करें वो नहीं, जो न्यू आए वो मुझे दोबारा बता दें जिनकी अटेंडेंस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ, क्वेश्चन ज़रा गौर से देखिएगा।
if is there exists a simple graph such that three vertices have degree 3 and one vertex has degree 1। तो ऐसा ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, जिसमें तीन वर्टिसेस हों, उनकी डिग्री 3 हो, और एक वर्टेक्स ऐसा हो जिसकी डिग्री 1 हो। तीन वर्टिसेस की डिग्री 3 हो और एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो, मतलब आपके पास 4 टोटल वो वर्टिसेस हों। 4 वर्टिसेस हैं, डिग्री तीन वर्टिसेस की 3 है, एक वर्टेक्स की 1 है, मतलब कि तीन वर्टिसेस के साथ तीन तीन एजेस अटैच हैं और एक वर्टेक्स के साथ सिर्फ 1 एज अटैच है। ठीक है, ये वो इसमें कह रहा है। बाय हैंडशेकिंग लेमा हमने इसको देखा कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई ग्राफ होता है तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एजेस उसमें 5 बन रहे हैं। किस तरह बन रहे हैं? बाय हैंडशेकिंग लेमा आपके पास i इज इक्वल टू 1 to n होता है, dv इज इक्वल टू 2e। ठीक है, जबकि ये सारा आपके क्या पास क्या होता है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्सेस, डिग्री ऑफ v1 v2 v3 v4, क्योंकि यहाँ पे है ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 4 है। ठीक है, तो हमने v4 तक इसको ओपन किया, इज इक्वल टू 2e। अब तीन की डिग्री उसमें 3 है, एक की डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 1 इज इक्वल टू 2e। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एजेस कितने आ गए, 5। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसा है, तीन वर्टिसेस की डिग्री 3 है और एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है और टोटल नंबर ऑफ एजेस 5 हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, उसने ये डेफिनेशन, ये हमें दो चीज़ें बताई बस, कि डिग्री तीन की है और एक की डिग्री 1 है, तो हमने एजेस खुद ही निकाल लिए। अब आप बच्चों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है, वो आपका होमवर्क है। ग्राफ आपने ड्रा करना है इसका, जिसमें तीन वर्टिसेस की डिग्री 3 रखनी है और एक वर्टेक्स की डिग्री 1 रखनी है, और 5 उसमें मैक्सिमम एजेस रखने हैं आपने। ठीक है, और चेक करना है कि इसकी जो आपके पास डिग्री ग्राफ बन रहा है वो सिंपल ग्राफ ही बन रहा है। अगर तो बन रहा है फिर तो ये यस है, अगर तो नहीं बन रहा फिर तो आप लिख देंगे कि नो देयर एग्जिस्ट नो सिंपल ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस विद डिग्री 1 एंड वन वर्टेक्स विद डिग्री 1। ठीक है, 3 वर्टिसेस विद डिग्री 3 एंड वन वर्टेक्स विद डिग्री 1। ठीक है, आपने 5 एजेस लेने हैं, 3 वर्टिसेस फिर 1 वर्टेक्स, तो उसको ड्रा करना है। कर लेंगे ड्रा उसको। जी सर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इज देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 12 वर्टिसेस। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एजेस उसने बता दी हैं। तो कह रहा है इज देयर एग्जिस्ट अ सिंपल ग्राफ विद 12 वर्टिसेस, जिसमें 12 वर्टिसेस हों, 28 एजेस हों, इन विच द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज आइदर 3 और 4। ठीक है, कह रहा है कोई ऐसा सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है जिसके 12 वर्सेस हों, 28 एजेस हों और हर वर्टेक्स की डिग्री 3 हो या 4 हो। अब उसने अगर तो हमें कहा होता कि डिग्री 3 हो, चेक करें ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, या डिग्री 4 हो, चेक करें ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसने अब कह दिया 3 हो या 4 हो, तो हम चेक करते हैं 3 के लिए भी और 4 के लिए भी कि कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास कुछ उसमें वर्सेस होंगे जिनकी डिग्री 3 होगी, कुछ वर्सेस होंगे जिनकी डिग्री 4 होगी। लेट करते हैं कि n बी द नंबर ऑफ वर्सेस विद डिग्री 3। n नंबर ऑफ वर्सेस हैं जिनकी डिग्री 3 है, मतलब 5 ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, एंड n माइनस 12 माइनस n वर्सेस विद डिग्री 4, और 12 बाकी 12 में से वो n निकाल देने हैं, वो ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है, n ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, n फर्ज कर लें 5 है, 7 है, 10 है, कुछ भी है, तो बाकी टोटल कितने हैं, 12। जिनकी डिग्री हमने 3 रख दी, उनके अलावा जो बाकी बचे हैं उनकी डिग्री आपके पास 4 है। ठीक है, तो 12 माइनस n वर्सेस हैं विद डिग्री 4। ठीक है, बाय हैंडशेकिंग लेमा हमारे पास ये हैंडशेकिंग लेमा होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्सेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस।
इसके बाद आप इस पेज पे आ जाए, ये है। अब आपके पास कुछ ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, कुछ ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, D1 D2 D3 सम को ओपन कर लिया, D11 D12, ठीक है। अब इनको हमने लेट कर लिया कि ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है हमारे पास 3 है, और ये ऐसे हैं जिनकी डिग्री हमारे पास 4 है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू एन, एन वर्सेस हैं, ये आपके 4 इंटू 12 माइनस एन, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 2e गिवन है 28, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3n 12 4 ज़ार 48 माइनस 4n इज इक्वल टू 556, ठीक है। तो माइनस n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 56 माइनस 48, ठीक है। और n आपके पास आ गया -8। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्सेस आपको पता है, n टोटल नंबर ऑफ वर्सेस होते हैं, आपको पता है